अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है बेटा इसका नाम है इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई या कमर्शियल इंपॉर्टेंस फंजाई के देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंजाई का टॉपिक जो पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद देखिएगा। बहुत सिंपल और आसान सा टॉपिक है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो एडिबल है, जो खाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर 200 स्पीशीज़ है मशरूम की, जो कि एग्रीकस स्पीशीज़, मशरूम का जो स्पीशीज़ है जिसको कहा जाता है एग्रीकस। 200 स्पीशीज़ मेरे बच्चे आज खुराक के तौर पर खाई जाती है। मोरल जो कि फंजाई की मेरे बच्चे देखा जाए जिसका नाम है मोर्सेला एस्कुलेंटा, ये भी एज अ हम फूड के तौर पे एडिबल है, ये भी खाई जाती है। ट्रॉफल्स जो कि ट्यूबर स्पीशीज़ है, ये भी आज एडिबल है, जो कि खुराक के तौर पे खाई जाती है। और आपने याद रखना है कभी भी खेतों में जाते हुए किसी मशरूम को खा नहीं लेना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये एडिबल है, ये एडिबल नहीं है। अगर आपने नॉन एडिबल खा ली तो मेरे बच्चे आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे मशरूम है जो बीवेयर करें कि वो पॉइजनस मशरूम है, जिसकी एग्जाम्पल है टोर्सोल। जो टोर्सोल है जिसका साइंटिफिक नेम या टोर्सोल की जो टाइप्स, सॉरी साइंटिफिक नेम क्या दिया, इसकी जो टाइप्स है वो डेथ कैप है, डेथ एंजल, जिसका नाम क्या है एमानिटा। ये जो एमानिटा है ये बेसिकली देखा जाए ये पॉइजनस मशरूम है। जिसके एक और भी एग्जांपल है जो कि पॉइजनस मशरूम है, जैक ओ लैटरन जो कि मशरूम है, ये भी पॉइजन मशरूम, इसको आप खा नहीं सकते। अब जैक ओ लैटरन के मशरूम को याद रखिएगा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एम्फालोटस ओलिएरियस, एम्फालोटस ओलिएरियस, जिसके गिल्स ग्लो करते हैं डार्क कलर में। याद रखिए ये एमसीक्यू बड़ी पेपर में बड़ी दफ़ा आ चुका है, जो कि बुक में एक छोटे से स्टेटमेंट के नीचे लिखा हुआ है ओम्फालोटस ओलिएरियस, जो कि साइंटिफिक नेम है जैक ओ लेटर का, जिसके गिल्स क्या करते हैं डार्क में। अब ये जो फंजाई आपने इसको खा सकते क्योंकि ये पॉइजनस है, और जिनको खा सकते थे एडिबल थी वो मशरूम थी, मॉरल से, और बड़ा कौन सी, बड़ा ट्रफल से। और कुछ ऐसी भी मशरूम है जो कि मेरा इंडस्ट्री में बड़ी दफ़ा यूज़ हो रही है, जैसे कि मिसाल के तौर पर यीस्ट, ये प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड लीक्वर में यूज़ हो रही है। ये प्रोडक्शन किसके लिए बेटा, ब्रेड और लीक्वर की प्रोडक्शन में ये इस्तेमाल हो रही है। पेनिसिलियम जो कि आजकल यूज़ की जा रही है फ्लेवर और अरोमा और कलर देने के लिए। किसको बेटा, चीज़ को। तो चीज़ को अगर फ्लेवर, अरोमा और कलर आपने देना है तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, जिसका नाम क्या बेटा, पेनिसिलियम है। इसी तरह बेटा देखा जाए एस्परगिलस, ये एस्परगिलस फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होती है। फर्मेंटेशन से किसको बनाया जाता है, सोया सॉस और सोया पेस्ट को। और मेरे बच्चे सोया सॉस और सोया पेस्ट किससे बनता है, सोयाबीन से बनता है। और ये किस प्रोसेस से बनता है, फर्मेंटेशन से बनता है। और एस्परगिलस से ही मेरे बच्चे सिट्रिक एसिड भी हासिल होता है। अब सिट्रिक एसिड मतलब तुरश, जैसे कि किनुओं के अंदर, माल्टों के अंदर, जैसे आपका से संतरे के अंदर जो तुरश जायका है वो सिट्रिक है। और जो सिट्रिक एसिड है वो अक्सर देखा जाए फंजाई से हम लेते हैं, और उसका नाम क्या बेटा, एस्परगिलस स्पीशीज़ है। अब मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होने वाला है, जो कि आपने मद्देनजर रखना। पेपर में बड़ी दफ़ा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि फंजाई से कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हासिल होती है। पहली एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन है बेटा, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर की थी फ्लेमिंग ने। और याद रखना कहाँ से हासिल हुई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से। मैं जेंडर का नाम बोल रहा हूँ, पेनिसिलियम नोटेटम से पहली एंटीबायोटिक्स बनी थी, जिसका नाम क्या बेटा, पेनिसिलिन। एक एंटीबायोटिक्स है लोवास्टैटिन, और ये भी फंजाई से हासिल होती है। लोवास्टैटिन का काम क्या है, लोअर करना, कम करना ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करना। यह अक्सर जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, लोवास्टैटिन को। उनको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स यह फंजाई से हासिल हुई है, क्योंकि बेटा ये क्या करती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। साइक्लोस्पोरिन मेरे बच्चे याद रखना, ये यूज़ होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब भी लिवर की ट्रांसप्लांटेशन होती है, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन होती है, जब भी किसी की ट्रांसप्लांटेशन होती है, ये एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ताकि वो ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन ना हो सके, वो मेरे बच्चे ट्रांसप्लांटेशन में कोई ख़राबी ना आ सके, उसकी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है उसका नाम क्या बेटा, साइक्लोस्पोरिन है। एक का नाम है एरागोटिन। बेटा एरागोटिन ये बहुत दफ़ा यूज़ होती है, और ये अक्सर घरों में यूज़ होती है। ये यूज़ करती है रिलीव करने के लिए, वन काइंड ऑफ हेडेक, आधे सर की दर्द को दूर करने के लिए एरागोटीन हासिल की जाती है, जिसको कहते हैं ना माइग्रेन का अटैक हो गया। माइग्रेन क्या है, आधे सर का दर्द, और उसको रिलीव करने के लिए कौन सी इस्तेमाल होती है, एरागोटीन होती है। एक बेटा एंटीबायोटिक्स का नाम है ग्रासियोफल्विन। और बड़ा ग्रासियोफल्विन क्या है, एक ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो इनहिबिट करती है फंगल ग्रोथ को। फंजाई की जितनी भी ग्रोथ है उसको रोकने के लिए ग्रासियोफल्विन मेरे बच्चे एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है, और ये भी ग्रासियोफल्विन हमने कहाँ से ली बेटा, फंजाई से लिया। इसी तरह जो फंजाई है, जैसे आपको पता है कि फंजाई बहुत ज़्यादा जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ हुई है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। अगर जो चौथा मैंने पॉइंट बताया, जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसर्च में ये यूज़ हुई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है यीस्ट का।
सुनिए, यीस्ट को इतनी अहमियत क्यों दी गई, वजह क्या है? क्योंकि इसकी रैपिड जनरेशन, बड़ी जल्दी से अपनी जनरेशन को ये बना लेता है, अपनी जनरेशन को जल्दी से प्रोड्यूस कर लेता है। रैपिड इंक्रीजिंग पोल ऑफ जेनेटिक एंड बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन, बड़ी तेज़ी से जेनेटिक पोल और या बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन के लासे ये बड़ी तेज़ी के साथ अपने आप को बढ़ाता है, रैपिड इंक्रीज करता है। ये फर्स्ट यूकैरियोट है जो कि यूज़ किया था जेनेटिक इंजीनियर। जितने भी जेनेटिक इंजीनियर सबसे पहले किसके ऊपर काम किया था? पहला यूकैरियोट किसका था, कौन सा था, सॉरी, उसका नाम क्या था बेटा? वो यीस्ट था। 1983 में फर्स्ट आर्टिफिशियल जो फंक्शनल क्रोमोसोम बना था स्कैरोमाइसिस सेरेविसाई के अंदर। तो स्कैरोमाइसिस सेरेविसाई भी कौन है बेटा? यीस्ट है। सबसे पहला क्रोमोसोम आर्टिफिशियल जो बनाया था जिसके अंदर, वो यीस्ट था। इवन के जो पहला यूकैरियोट है जिसका जीनोमिक सीक्वेंस, सारे जीन्स के बारे में हमें पता है, जो कि स्टडी किया था 1996 के अंदर, सबसे पहले जीनोमिक सीक्वेंस के लास्ट जो स्टडी हुई थी वो यीस्ट के अंदर हुई थी। जो यीस्ट है ये भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम आजकल इसको यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, किसकी बेटा? हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है वो भी कौन है बेटा? यीस्ट है। अब एक छोटी सी टॉपिक, छोटा सा पॉइंट जो कि पढ़ने के बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। एक का नाम है न्यूरोस्पोरा। ये पिंक ब्रेड मोल्ड है, पिंक ब्रेड मोल्ड, जो कि आजकल यूज़ हो रहा है जेनेटिक रिसर्च के अंदर। तो जेनेटिक रिसर्च के अंदर पिंक ब्रेड मोल्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम क्या बेटा? न्यूरोस्पोरा है। और इवन जेनेटिक रिसर्च के अंदर दूसरा जो जेंडर मैंने बताया उसका नाम क्या बेटा? वो यीस्ट कहलाता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।